नमस्ते, स्वागत करती हूँ आपका अपने नए चैनल सीमा की उड़ान में। हाँ, ये मेरी उड़ान है। हाँ, ये मेरे उड़ान की कहानी है। मैं कैसे हमेशा खुश रहती हूँ, कैसे हमेशा मोटिवेट रहती हूँ, ये उसकी कहानी है। तो मैंने अपने पिछले 2 वीडियो में बात की सुंदरता की, तन की सुंदरता, मन की सुंदरता, कर्मों की सुंदरता और आज मैं बात करूँगी दृष्टिकोण की सुंदरता। दृष्टिकोण की सुंदरता मतलब देखने की नज़रिए की सुंदरता। कोई भी चीज़ हमें अच्छी लग सकती है और दूसरे को खराब लग सकती है। वो हमारे देखने का नज़रिया है। एक ऐसी परिस्थिति जिसमें अवसर में हम समस्या भी निकाल सकते हैं और दूसरा उसी समस्या में अवसर भी निकाल सकता है। तो ये अपने-अपने नज़रिए की नज़रिया है कि हम कैसे उस चीज़ को देखते हैं। जैसे कि मैं आज एक छोटी-सी कहानी पेश करना चाहूँगी, 2 मटकों की कहानी। एक आदमी जैसे कावड़िया एक लाठी से में दोनों तरफ कुछ ना कुछ सामान बाँध के ले जाते हैं, वैसे ही एक आदमी जिसके पास 2 मटके थे, वो अपनी लाठी में दोनों तरफ मटकों से पानी भर के लेके आता था। उसका एक मटका एक दिन फूट गया, तो वो 2 मटके नदी में लेके जाता पानी भरने के लिए, लेकिन जब वो वापस आता तो उसका आधा मटका पानी गिर चुका होता है क्योंकि वो फूटा हुआ था, उसका पानी धीरे-धीरे रिसता जाता, बहता जाता और रास्ते में ही वो आधा पानी गिर जाता। पहला मटका जो कि सही था, वो दूसरे मटके से कहने लगा, "मेरा मालिक भी अजीब है, जब तू टूट गया है तो तुझे फेंक क्यों नहीं देता? इतनी मेहनत करते हैं वो यहाँ से वहाँ तक पहुँचते हैं और तुम पानी गिरा देते हो। जब तुम फूट ही गए हो, तो तुम टूट ही जाओ या तो मालिक तुमको फेंक ही दे।" लेकिन मालिक ने कभी उसको फेंका नहीं। वो टूटा हुआ मटका भी ये सोचने लगा कि आखिर मालिक को मुझसे क्या चाहिए? जब मैं टूट गया हूँ, मैं थोड़ा-सा ही पानी घर तक लेके पहुँचता हूँ, तो भी मालिक मुझे क्यों नहीं फेंक रहे? यही सोचते-सोचते काफ़ी समय निकल गया। एक दिन फूटे हुए मटके से रहा नहीं गया। उसने रात को अपने मालिक से पूछा, "मालिक, जब मेरा मटका मैं फूट ही गया हूँ, तो तुमने मुझे क्यों रखा है? क्यों मुझे फेंक नहीं देते?" मालिक ने कहा, "इसका जवाब मैं तुम्हें सुबह देता हूँ। तुम मेरे साथ जब पानी भरने जाओगे, तब तुम्हें बताऊँगा।" जब वो पानी भरने जाते हैं तो मालिक ने कहा कि तुम रास्ते में बोलना नहीं, सिर्फ देखते जाना, तुम्हें रास्ते में क्या-क्या मिलेगा। तो वो मटका जब नदी में पहुँचता है और नदी से पानी भरा जाता है, जब वापस आता है तो मालिक ने पूछा, फूटे हुए मटके से तुमने रास्ते में क्या देखा? तो मटके ने कहा, मैंने रास्ते में बहुत सुंदर फूल देखे, कोने-कोने में फूल लगे हैं, बहुत सुंदर प्यारे-प्यारे छोटे-छोटे पौधे लगे हैं और बहुत सुंदर फूल लगे हैं। मालिक ने कहा, ये फूल किसकी देन है? क्या तुम्हें पता है? मटके ने कहा, नहीं मुझे नहीं पता। तो मालिक ने कहा, ये तुम्हारी देन है। मैंने ये छोटे-छोटे पौधे लगाए और वही पौधों में तुम रोज़ पर डे पानी डालते रहे और वो धीरे-धीरे फूलों में तब्दील हो गए। तो जो जो ठीक-ठाक मटका था, जो फूटे मटके को बुरा-भला कह रहा था कि तुम्हें फूट जाना था, लेकिन उसके मालिक ने उसमें एक नया ही नज़रिया ढूँढा, एक नया दृष्टिकोण ढूँढा कि यार ये भी किसी काम आ सकता है और उस मटके से सुंदर-सुंदर फूल आ गए। जो कि रास्ते को सुंदर बनाते हैं। सेम उसी तरह हमने कई बार देखा है कि हम अगर सीधे से देखते हैं, एक नंबर हमें 6 दिखाई देता है, दूसरा नंबर हमें 9 दिखाई देता है। सूर्य का प्रकाश देखते हैं तो हमें भगवान का तेज दिखाई देता है। चंद्रमा देखते हैं तो हमें भगवान का सौंदर्य दिखाई देता है कि भगवान कितने सुंदर थे और तेज से हमें पता चलता है भगवान के पास कितना तेज, कितना प्रकाश है। और हम जब आईने में अपने आप को देखते हैं तो हम देखते हैं भगवान ने कितनी खूबसूरत चीज़ बनाई है। तो हमें भगवान को हमेशा धन्यवाद करते रहना चाहिए कि भगवान ने हमें इंसान का रूप दिया जो कि हम किसी की सहायता करने, भगवान का ही नाम लेने और भी बहुत कुछ में काम आ सकते हैं। तो यही आज की मेरी कहानी है, सीमा के रंग, सीमा के संग। नमस्ते, राधे-राधे।